अच्छा, अगर आप लोग भी एक ही तरह की चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा खाकर उसके टेस्ट से बोर हो चुके हैं, तो आज हम बनाएंगे चिकन मुमताज़ की बिल्कुल नई और डिफरेंट रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, तरीका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। जब पहली दफ़ा मैंने बनाई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे पहले टेस्ट खुद ट्राई करना होता है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया था। जब ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो इसके अंदर मीडियम साइज़ का एक सिर्फ प्याज ऐड किया है। अच्छा, चिकन मुमताज़ हांडी में ना प्याज कम ही जाता है। मैं आप लोगों के साथ 1.25 किलो चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा। तो आपने प्याज को हल्का सा बस फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हल्का सा नरम होगा, आपने किसी कलर की तरफ प्याज को नहीं लेकर जाना। आई मीन डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन नहीं करना। हल्का सा प्याज नरम होगा, साथ ही आपने इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं, और मैंने मोटी मोटी हरी मिर्चें काट ली थी, वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना 3-4 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। उसके बाद आपने अच्छे से ऑयल स्ट्रेन करके प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को ऑयल से निकाल कर इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। अच्छा, टेस्ट का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 हफ्ता पहले मैंने ये रेसिपी बनाई थी चिकन मुमताज़ की, और आज मैं दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि सब ने, घर वालों ने, बच्चों ने, हस्बैंड ने फरमाइश की दोबारा बनाने की। बहुत मज़े की क्रीमी सी ग्रेवी बनती है और दानेदार बनती है, और बिल्कुल एक डिफरेंट सा जो टेस्ट आ जाता है। अब हम लोगों ने उसी ऑयल के अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन को अच्छे से धो लिया था। अच्छा, चिकन ऐड करने के बाद आपने शुरू के जो 3-4 मिनट है ना, चिकन को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने की वजह से आपका जो चिकन है वो तले के साथ चिपकेगा नहीं। अब हम लोगों ने ना चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई चिकन के साथ अगर हम लोग कोई भी रेसिपी बनाए ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ना लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला प्यार और मोहब्बत होता है जो मेरे तक पहुंचता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2-3 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को पका लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ना जो ठंडा होने के लिए टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज रखा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। जूसर वाले जग में डालकर उसका पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। अच्छा, तब तक हम लोग इसके अंदर मसालों को ऐड कर देते हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ले ली है। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। अच्छा, इस रेसिपी में आपको बहुत ज़्यादा कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं चाहिए। कुछ मसाले हैं, लेकिन आप लोगों ने उनकी टाइमिंग का ख्याल रखना है कि कौन सा मसाला किस स्टेज पर ऐड करना है। अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, लाल मिर्चें ऐड कर दी 1/2 टीस्पून के करीब, और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड पहले ही किया हुआ था। कुटी लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून ऐड कर दी हैं। अभी हम लोगों ने मसालों को लाइट ही रखना है। ऐसा क्यों करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मसालों को ऐड करने के बाद इनको अच्छे से हिला लेंगे, और जो हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया ना, उसको ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है, लो फ्लेम नहीं करनी, वरना चिकन टूट जाएगा। और बड़े प्यार से, एहतियात के साथ आप लोगों ने साइडों से यहाँ तो चम्मच चलाना है, यहाँ राउंड में जाकर आप लोगों ने चम्मच को हिलाना है, ताकि जो चिकन है वो आपका टूटे ना। अक्सर लोगों के घर में खाती हूँ ना चिकन कढ़ाई वगैरह या इस तरह की कोई चिकन हांडी कोरमा, तो चिकन सारा यकीन करो घुला होता है, बोटियाँ बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रही होती हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। चम्मच ज़रूर चलाना है हम लोगों ने, क्योंकि सारी चिकन हांडी चम्मच चलाते हुए बननी है, लेकिन आप लोगों ने एहतियात के साथ चलाना है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर अच्छे से फेंट कर 1/2 कप दही ऐड कर दिया है। अच्छा, दही ऐड करने से पहले आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि एकदम से दही फट ना जाए और जो दाना सा बन जाता है ना, वो ना बने। जब दही को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे तो आपने इस स्टेज पर इसके अंदर 2 मसाले ऐड करने हैं। वो है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। दोनों आपने हाफ टी स्पून ही ऐड करने हैं। अगेन हम अच्छे से बुनाई करेंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे। 3-4 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और दही के पानी के अंदर ही चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। आप लोगों ने देखा, अभी तक मैंने कोई भी बाहर से पानी ऐड नहीं किया। अब आप ये देखें, चिकन को पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। ये दही के पानी में ही गल रहा था। अब हम लोगों ने स्टेज पर इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी बनानी है, तो इसके अंदर हम लोग 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर 3-4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारा जो चिकन है अच्छे से गल चुका है, ग्रेवी भी हमारी स्मूथ सी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर हम लोगों ने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। फ्रेश क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, डिब्बे वाली। 4 से 5 खाने वाले चम्मच मैंने क्रीम ऐड की है। अब 1-2 मिनट के लिए क्रीम के साथ चिकन को पका लेंगे, और उसके बाद हम लोग इस स्टेज पर आकर इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे।
ताकि खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ सके। साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, लंबा कटा अदरक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अच्छा, इस चिकन मुमताज़ हांडी की असल बात यही है कि इसके अंदर स्पाइसेस थोड़े से कम जाते हैं और इसका अपना जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो इन्हेंस होकर आता है। इतनी मज़े की, इतना कमाल टेस्ट, इतनी दानेदार ग्रेवी, इतनी क्रीमी टेक्सचर वाली कि आप लोग बोटी को पीछे कर देंगे और सिर्फ इसकी ग्रेवी ही खाते जाएंगे। तो आप भी दावत स्पेशल चिकन मुमताज़ हांडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।